नाराजगी खत्म। आसिम मुनीर और कप्तान मुलाकात पहली जब भी काम कर गई। इलेक्शन का ऐलान हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस खबर का इंतजार था वो आ गई। दूरियां खत्म होने लगी। दोस्ती के लिए पहला कदम बढ़ा दिया गया। मुल्क और कौम की खातिर दोनों फरीक मौम हो गए। अब हमको जिस घड़ी का इंतजार था आखिरकार वो आ गई। सऊदी अरब, तुर्की और चीन को पता लगते ही दबंग ऐलान पाकिस्तान की सुनी गई। अच्छा वक्त शुरू होने को, ये वर्दी हमारी इज्जत है, ये हमारी फौज है और ये मुल्क भी हमारा है। खान ने अटक जेल में बैठे तारीख रकम कर दी। 2 साल से जारी आंख मचोली खत्म होने का वक्त। सिपा सलार ने पाकिस्तानी कौम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। सब गिले शिकवे एक तरफ, सबसे पहले पाकिस्तान निगरान हुकूमत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। मुल्क को खतरनाक बहरान से बचा लिया। सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने हालिया बयान में क्या कहा? इमरान खान को कब अटक जेल से रिहा किया जाएगा? खान और इदारों के माबैन हालात ठीक होने से मुल्क का क्या फायदा है और इससे इलेक्शन का क्या ताल्लुक है? आज के इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात पर तफसील से बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। दोस्तों, दूरियां खत्म होने लगी। पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम पैदा करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। जनरल आसिम मुनीर की दलेरी और खान के बड़ेपन ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। मुल्क के हालात ठीक करने की जानिब पहला जबरदस्त कदम। महंगाई और माशी अदम इस्तेकाम को दफन करने का फैसला। निगरान सैटम ने आते ही बड़े काम कर दिखाए। आइंदा 24 घंटे खान की रिहाई और पीटीआई के लिए अहम। लंदन बैठकर कल तक खुशियां मनाने वालों की हवाइयां उड़ गईं। खान के साथ ताकतें शामिल, पाकिस्तानी कौम को सुख का सांस। लेकिन सिपा सलार ने अपनी आखिरी तकरीर में ऐसा क्या कहा और क्या ये रंजिश हमेशा के लिए खत्म होने वाली? नाजरीन, बिला तखीर मौसू का आगाज करते हुए आपको बताते चलें, माजी में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इक़्तिदार से हटाकर एक हुकूमत लाई गई, जिसके बाद खान साहब और इदारों के माबैन ताल्लुकात शदीद खराब हुए। मुल्क में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई और इम्पोर्टेड हुकूमत जाते जाते IMF का तोक भी अवाम के गले डाल गई, जिससे रही सही कसर भी निकल गई। हालात इस कदर खतरनाक हो गए कि टैक्स का फंदा गले में पड़ते ही गरीब खुद की जानें लेने लगे और अमीरों का कारोबार मज़ीद चमका, जबकि ये मुल्क में पैदा होने वाली अब तक की खतरनाक तरीन सूरत हाल थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं और इनको बिला ताखीर जेल में डाल दिया गया। लेकिन दूसरी ही जानिब इस गिरफ्तारी के बाद मुल्क में पैदा होने वाली बेयकीनी ने सबको हिला के रख दिया। एक साल में करीब 14 लाख लोगों ने मुल्क छोड़ दिया और एक मालूमात के मुताबिक मुल्क में रोजाना की बुनियाद पर 45,000 पासपोर्ट बनने लगे, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। इन तमाम हालात में माजी करीब में ही सिपा सलार पाकिस्तान ने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा, मुल्क की तरफ मैली आंख उठाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा और न ही मुल्क में किसी भी तरह की अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जाएगी और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन भी किया जाएगा। इतना कहना ही था कि इनके बयान को अवाम में मकबूलियत मिली, जिस पर लोगों को ये तासुर दिया कि अब वक्त आ गया कि इदारों और खान साहब के माबैन मामला ठीक किए जाएं, ताकि मुल्क में जारी बेयकीनी खत्म हो सके और वतन अजीज में सरमायाकारी भी आए। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी ही जानिब US की कायम मकाम डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विक्टोरिया नोलैंड का निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें इन्होंने पाकिस्तानी मशरत के इस्तेकाम और आलमी मालियाती इदारे के साथ मुसलसल रवाबत में हमायत की यकीन दहानी करवाई। वाज़ेह रहे, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़िश्ता महीने माशी इस्तेकाम प्रोग्राम में हमायत के लिए $3 अरब के स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे की मंजूरी दी। 26 अगस्त को निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने IMF के अमले के मिशन के साथ तारुफी बातचीत की। इस हवाले से रिपोर्ट किया गया कि इन्होंने वादा किया कि निगरान हुकूमत माशी इस्तेकाम को यकीनी बनाने के लिए $3 अरब के स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत किए गए पॉलिसी इकदाम पर साबित कदमी से अमल दरामद को यकीनी बनाए। बाखबर जराए ने डॉन को बताया कि दोनों फ्रीकैन के पास प्रोग्राम के नफाज की एक गैर रस्मी अपडेट थी, जिसमें अक्टूबर या नवंबर के शुरू में होने वाले दूसरे समाही जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए जरूरी साख्ती मयारात पर खास जोर दिया गया, जिसके तहत सितंबर के आखिर के अदाद शुमार की बुनियाद पर तकरीबन 71 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त दिसंबर में मिलेगी। US स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से जारी बयान के मुताबिक
विक्टोरिया नोलैंड ने जलील अब्बास जिलानी को बतौर निगरान वज़ीर ख़ारजा तकर्रुरी पर मुबारकबाद दी। मज़ीद बताया क्या, इन्होंने पाक यूएस शराकतदारी को वसी और मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया, जिसमें पाकिस्तान के माशी इस्तेकाम, खुशहाली और IMF के साथ रवाबित का तसलसल शामिल है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने बताया कि इनके दरमियान बातचीत में पाकिस्तान के माशी इस्तेकाम, खुशहाली और IMF के साथ मुसलसल राब्ते पर तवज्जो मरकूज रही। इनका कहना है इन रहनुमाओं ने पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक बरवक्त साफ और शफाफ इंतखाबात की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। विक्टोरिया नोलैंड ने अलहदा से एक्स पर जारी बयान में कहा, हमारे दो तरफा ताल्लुकात और पाकिस्तान के माशी इस्तेकाम, सलामती, खुशहाली के लिए हमारे मुश्तरका अज़म पर तबादला ख्याल किया। अगले महीने यूएस में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में निगरान वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा की शराकत का इम्कान है। पाकिस्तानी वफ़द में निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की न्यूयॉर्क में यूएस हुकाम के साथ मुतादिद मुलाकात होने की उम्मीद है। गुज़िश्ता हफ्ते निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की यूएस सफारतकार डोनाल्ड ब्लूम के साथ मुलाकात हुई, जिसमें इन्होंने यकीन दहानी करवाई कि निगरान हुकूमत की अहम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के नकात में मुआवनत फरहम करना। 24 अगस्त को सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की और पाकिस्तान के कवानीन और आइन के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए यूएस की हमायत का इयादा किया। कौमी असम्बली की तहलील के बाद पाकिस्तान में इंतखाबात नवंबर तक होना थे और रमा महीने के शुरू में निगरान हुकूमत का ऐलान किया गया। तहम मुश्तरका मफादात कौंसिल की जानिब से डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी और असम्बली की तहलील से 2 रोज कबल इसका नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां करने का ऐलान किया, जिसके सबब इलेक्शंस आईनी मुद्दत के दौरान मुनक्किद नहीं हो सकते। डेट थी जिसमें अक्टूबर या नवंबर के शुरू में होने वाले दूसरे समाही जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए जरूरी साख्ती मयारात पर खास जोर दिया गया, जिसके तहत सितंबर के आखिर के अदाद शुमार की बुनियाद पर तकरीबन 71 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त दिसंबर में मिलेगी। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से जारी बयान के मुताबिक विक्टोरिया नोलैंड ने जलील अब्बास जिलानी को बतौर निगरान वज़ीर ख़ारजा तकर्रुरी पर मुबारकबाद दी। मज़ीद बताया क्या, इन्होंने पाक यूएस शराकतदारी को वसी और मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया, जिसमें पाकिस्तान के माशी इस्तेकाम, खुशहाली और IMF के साथ रवाबित का तसलसल शामिल है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने बताया कि इनके दरमियान बातचीत में पाकिस्तान के माशी इस्तेकाम, खुशहाली और IMF के साथ मुसलसल राब्ते पर तवज्जो मरकूज रही। इनका कहना है इन रहनुमाओं ने पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक बरवक्त साफ और शफाफ इंतखाबात की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। विक्टोरिया नोलैंड ने अलहदा से एक्स पर जारी बयान में कहा, हमारे दो तरफा ताल्लुकात और पाकिस्तान के माशी इस्तेकाम, सलामती, खुशहाली के लिए हमारे मुश्तरका अज़म पर तबादला ख्याल किया। अगले महीने यूएस में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में निगरान वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा की शराकत का इम्कान है। पाकिस्तानी वफ़द में निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की न्यूयॉर्क में यूएस हुकाम के साथ मुतादिद मुलाकात होने की उम्मीद है। गुज़िश्ता हफ्ते निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की यूएस सफारतकार डोनाल्ड ब्लूम के साथ मुलाकात हुई, जिसमें इन्होंने यकीन दहानी करवाई कि निगरान हुकूमत की अहम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के नकात में मुआवनत फरहम करना। 24 अगस्त को सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की और पाकिस्तान के कवानीन और आइन के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए यूएस की हमायत का इयादा किया। कौमी असम्बली की तहलील के बाद पाकिस्तान में इंतखाबात नवंबर तक होना थे और रमा महीने के शुरू में निगरान हुकूमत का ऐलान किया गया। तहम मुश्तरका मफादात कौंसिल की जानिब से डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी और असम्बली की तहलील से 2 रोज कबल इसका नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां करने का ऐलान किया, जिसके सबब इलेक्शंस आईनी मुद्दत के दौरान मुनक्किद नहीं हो सकते।